अरे ये रहा साहब का पर्स। अरे इतने सारे पैसे। अरे ये चौकीदार तो राहुल का पर्स चुरा रहा है। पकड़ूंगे इसको? नहीं, मैं घर पर अकेली हूँ। अगर इसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो। पर नहीं, मुझे इसको पकड़ना ही होगा। चौकीदार, पर्स दे इधर। मैम साहब आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? एक तो तू दिन दहाड़े चोरी कर रहा है, ऊपर से मेरे से पूछ रहा है थप्पड़ क्यों मारा? तेरे को शर्म नहीं आई? तू सांप का पर्स चुरा रहा है सीधा। तेरे को क्या लगा कि अंदर कोई नहीं है? अंदर ना मैं थी और मैंने सब कुछ देख लिया। मैम साहब आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? भला मैं इस घर में चोरी क्यों करूंगा? अपना ना ये मुंह बंद कर। मैंने ना अपनी इन्हीं आंखों से देखा है कि तू मेरे पति का पर्स चोरी कर रहा था। मैम साहब मैं इस घर में चोरी नहीं कर सकता। मेरे ऊपर साहब के बहुत एहसान है। आपको लगता है मैं इस घर में चोरी करूंगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा कि तुझे हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है और तू हमें ही लूट रहा है। मैम साहब मैं मर जाऊंगा लेकिन यहाँ चोरी नहीं करूंगा। मैं तो यहाँ आपकी सेवा के लिए हूँ। अगर मैं ही चोरी करूंगा तो आप किस पर विश्वास करेंगी? तू कितना बेशर्म है। तू भूल गया क्या वो एहसान जो मेरे पति ने तेरे ऊपर किए हैं? तेरे को हमेशा सैलरी से एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। क्यों? क्योंकि तेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए हम हमेशा तेरे को सैलरी से एक्स्ट्रा पैसे देते हैं ताकि तू अपने बच्चों की स्कूल और ट्यूशन फीस भर सके। सही कहते हैं लोग, तुम जैसे गरीब लोगों पे ना कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तुम जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। मैम साहब मेरी बात सुनिए, मेरी कोई गलती नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है। अब तू चुप रह, मैंने सब कुछ देख लिया है। तू ऐसे नहीं मानेगा। मेरे को ना पुलिस को फोन करना पड़ेगा तभी तू मानेगा। आप पुलिस को मत बुलाइए प्लीज, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे साहब ने कहा था ये पर्स लाने के लिए। अच्छा, तूने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है। अगर उनको अपना पर्स ही लेना था तो वो खुद नहीं आ सकते थे। तेरे को क्यों भेजेंगे? अरे अंकल जी, आपसे एक काम भी सही से नहीं होता क्या? अगर मेरे को खुद पर्स लेने आना होता तो मैं खुद आ जाता, आपको क्यों भेजता? साहब देखिए ना, मैम साहब मुझे पुलिस के हवाले कर रही है। बचा लो ना मुझे। पुलिस को क्यों बुला रहे हो? क्या किया इन्होंने? ये तुम्हारा पर्स चुरा रहा था। इसको लगा मैं घर पर नहीं हूँ। अच्छा मैंने इसको अपनी आंखों से देख लिया और रंगे हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? ये क्यों चोरी करेंगे? मैंने कहा था इनको पर्स लाने के लिए और ये यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं। इतनी देर से वेट कर रहा हूँ मैं इनका बाहर। क्या मतलब? पर्स आपने मंगाया था? लो सुन लो, साहब ने ही मुझे पर्स लाने को कहा था। मैंने कोई चोरी नहीं की। तो गलती आपकी है ना। अगर साहब ने आपसे पर्स मंगाया था तो एक बार मेरे से पूछ लेते। मेरे को लगा आप पर्स चुरा रहे हो। मैम साहब ने जल्दी में पर्स मंगाया था और मैं गया और तुरंत पर्स लेकर आ गया। वैसे भी मैम साहब आप वहाँ थे नहीं तो मैं किसको बताता। और ये तो छोटी मोटी बात है। वैसे भी मैं आपके घर में आता जाता रहता हूँ और आपने तो मेरी बात भी नहीं सुनी और आते ही मेरे थप्पड़ मार दिया। मैम साहब मैं भी तो आपको यही बता रहा था ना कि मैं चोर नहीं हूँ। एक मिनट, तुम्हें क्या लगा ये हमारे घर से पर्स चोरी कर रहे हैं? अरे अंकिता, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें भी पता है कितने ईमानदार है और कितने सालों से हमारे लिए काम कर रहे हैं। राहुल, आई एम सो सॉरी। मैं क्या करती आप ही बताओ ना। ये चुपचाप आए और पर्स लेकर के चले गए तो मुझे लगा ये पर्स चोरी कर रहे हैं, तभी मैं पुलिस को भी बुलाने वाली थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज अंकल जी मेरे को माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऊपर से मैंने आपको थप्पड़ भी मार दिया। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं मैम साहब, आपने मुझे मारा, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, मैं चौकीदार हूँ, गरीब हूँ, तो आपने सोच लिया कि मैं चोरी कर सकता हूँ। मैम साहब मैं आपके घर में चोरी नहीं कर सकता। आपके बहुत एहसान है मेरे पर। आप मुझे मारोगे तो मैं ये भी बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आप मुझे चोर कहोगे तो शायद मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। अंकिता ये तो गलत है, तुम्हें कम से कम उनकी बात तो सुननी चाहिए थी। अरे कितनी बार हमने इनके भरोसे पे घर छोड़ा है, आज तक कुछ भी गायब नहीं हुआ। अंकिता ये हमारे लिए कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम भी इन पे भरोसा करें। और अंकिता इनका तो वैसे भी काम भरोसा करने वाला है। अंकिता एक मैं इंपॉर्टेंट कॉल पे बिजी था तो मैंने इनको कह दिया था पर्स लाने के लिए। अरे कम से कम इनकी बात तो सुन लेते तुम कि वो क्या कहना चाहते हैं। अंकल जी मेरे को माफ कर देना, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे साहब आप कैसी बातें कर रहे हो? आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? और मुझे मैम साहब के मारने का दुख नहीं हुआ। दुख तो मुझे इस बात का हुआ
कि इतने सालों काम करने के बाद भी मैम साहब ने मुझे चोर समझ लिया। इतने साल ईमानदारी से काम करने के बावजूद मैम साहब को मुझ पर भरोसा नहीं है। और कोई बात नहीं। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। देखा तुमने अंकल जी कितने परेशान हो गए हमारी वजह से। अरे कम से कम उन पे भरोसा तो करना चाहिए ना तुम्हें। राहुल, ये आपका पर्स।